नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, बिटकॉइन ने किया $20,400 से ऊपर ट्रेड। शिबा इनू ने स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड टोकन कलेक्टिबल कार्ड गेम लॉन्च करने की बनाई योजना। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प कुछ यूजर्स से चार्ज करेगा इनएक्टिविटी फी। प्लानेटेरियम लैब्स ने एनिमोका ब्रांड्स और अन्य से जुटाए $32 मिलियन। बिटमार्क ने जुटाए $5.6 मिलियन। इंटरऑपरेबल NFT वॉलेट किया लॉन्च। वर्जीनिया कंट्री फेयरफैक्स ने वैनेक क्रिप्टो लेंडिंग फंड के लिए $35 मिलियन को किया कमिट। चाइनीज कोर्ट ने व्यवसायों द्वारा टेथर्ड स्टेबल कॉइन में वेतन देने पर लगाया बैन। सोलाना के बाद पॉलीगॉन हुआ Web3 स्मार्टफोन लाने की रेस में शामिल। एतिहाद एयरवेज ने अपना पहला NFT कलेक्शन किया लॉन्च। टेक फोकस नैस्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ क्रिप्टो करेंसी ने हायर ट्रैकिंग मेजर इक्विटी मार्केट्स को आगे बढ़ाया। गुरुवार की सुबह बिटकॉइन ने $20,400 से ऊपर ट्रेड किया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.1% बढ़त देखी गई। S&P 500 ने 0.1% और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने भी 0.1% की बढ़त दर्ज की। स्टॉक्स में बढ़त फेडरल रिजर्व की जून मीटिंग मिनट्स के जारी होने के बाद देखने को मिली। सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स ने इन्फ्लेशन के खिलाफ सख्त रुख दोहराते हुए कहा है कि 26-27 जुलाई की मीटिंग में एक और 50 या 75 बेसिस पॉइंट मूव लेने की संभावना होगी। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ अराउंड $20,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ $1,180 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली। मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन के साथ शिबा इनू इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। एक रिवॉर्ड टोकन जिसे ट्रीट कहा जाता है और साथ ही इसके मेटावर्स के लिए एक कलेक्टिबल कार्ड गेम भी है। एक मीडियम ब्लॉग पोस्ट सुडोनिमस डेवलपर शाइतोशी कुसामा ने कहा कि इंडिपेंडेंट डेवलपर्स शी नाम के एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन को तैयार कर रहे हैं जो दूसरे मून शॉट्स या टेरा लूना में पाए जाने वाले मुद्दों से बचेंगे। ट्रीट शिब मेटावर्स का अपकमिंग रिवॉर्ड टोकन शिबा कलेक्टिबल कार्ड गेम से जुड़ा होगा। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि टोकन शिबा इनू की स्टेबल कॉइन को बैलेंस प्रोवाइड करने में मदद करेगा। डेवलपर्स प्रोजेक्ट के लंबे समय से समर्थन करने वालों के लिए ट्रीट की लिमिटेड सप्लाई भी रिजर्व कर रहे हैं। 2020 अगस्त में लॉन्च किया गया शिबा इनू डोज कॉइन के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर डॉग थीम्ड क्रिप्टो करेंसी है। प्रोजेक्ट ने एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज शिबा स्वैप और इकोसिस्टम टोकन्स बोन और लीश को भी लॉन्च किया है, जिसमें मीम कॉइन को क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक्सपैंड करने की आगे की योजना है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प ने कुछ यूजर्स के लिए 1 अगस्त से शुरू होने वाले €10 की मंथली इनएक्टिविटी फी लेने की योजना बनाई है, क्योंकि मार्केट डाउनटर्न का भार इंडस्ट्री के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ता है। ये उन अकाउंट्स पर लागू होगा जिन्होंने €200 से कम की टोटल बैलेंस के साथ 1 साल के लिए ट्रेड, डिपॉजिट, विड्रॉ या स्टेक एसेट्स को दांव पर नहीं लगाया है। यूएस में यूजर्स चार्ज के अंडर नहीं है। यदि किसी अकाउंट ने पिछले 12 महीनों में बिटस्टैम्प अर्न के साथ ट्रेड, डिपॉजिट, विड्रॉ या स्टेक्ड एसेट को दांव पर लगाया है तो वह अकाउंट चार्ज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका टोटल बैलेंस €200 से ऊपर है या नीचे। चार्ज से बचने के लिए यूजर्स क्रिप्टो बाय या सेल कर सकते हैं, डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं या स्टेकिंग सर्विसेज में एनरोल कर सकते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज रखने के लिए रिवॉर्ड्स अर्न करने का ये भी एक तरीका है। प्लानेटेरियम लैब्स, जो एक कम्युनिटी ड्रिवन Web3 गेम नेटवर्क को बिल्ड कर रही है, ने एनिमोका ब्रांड्स के लीड में अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $32 मिलियन जुटाए हैं। इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल प्लानेटेरियम लैब्स को गेमिंग और प्लेयर गवर्नेंस के लिए टूल्स के साथ अपना नेटवर्क बनाने में मदद करने के लिए किया जाएगा। प्लानेटेरियम को फाउंडर और सीईओ काइजुन सीओ के अनुसार इस राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में सैमसंग नेक्स्ट और प्लानेटेरियम पार्टनर्स, क्रस्ट यूनिवर्स,
साउथ कोरियन टेक जायंट काकाओ की इन्वेस्टमेंट आर्म और प्ले टू अर्न गेम मिड4 के पब्लिशर वीमेड शामिल थे। प्लानेटेरियम लैब्स गेमिंग सिस्टम लिप प्लैनेट पर बेस्ड है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो डेवलपर्स को पूरी तरह से यूनिटी गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस बनाने की सुविधा देता है। हांगकांग बेस्ड गेमिंग इन्वेस्टमेंट फर्म एनिमोका ब्रांड्स ने 340 प्रोजेक्ट्स में $1.5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। ब्लॉकचेन स्टार्टअप बिटमार्क अपने नॉन फंजिबल टोकन की पहल को तेज कर रहा है। इसके ऑटोनॉमी NFT वॉलेट लॉन्च की हील्स पर $5.6 मिलियन जुटा रहा है। स्टार्टअप के डेडिकेट NFT वॉलेट का एम NFT एक्सपर्ट्स के लिए अपने कलेक्शंस को डिस्प्ले करने के लिए एक इंटरऑपरेबल तरीका बनना है। प्लेटफॉर्म मोबाइल डिवाइसेस पर एक ऐप के रूप में अवेलेबल है और करंटली इथेरियम और टीजोस ब्लॉकचेन के साथ कंपैटिबल है। हालांकि कंपनी आने वाले महीनों में और ज्यादा इंटीग्रेशंस ऐड करने की योजना बना रही है। वॉलेट कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट फिरल फाइल के साथ मिलकर काम करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को अपने कलेक्शंस की वर्चुअल एग्जीबिशंस क्रिएट करने की अनुमति देता है। बिटमार्क के फंडिंग राउंड को लेड गैलेक्सी इंटरैक्टिव और नॉर्थ आयरलैंड वेंचर्स ने किया था। कंपनी का आखिरी दौर 2016 में आया था जब उसने चेरुबिक वेंचर्स के लीड में $1.7 मिलियन जुटाए थे। वर्जीनिया कंट्री फेयरफैक्स ने कहा है कि उसने ग्लोबल एसेट मैनेजर्स वैनिक द्वारा मैनेज क्रिप्टोकरेंसी लेंडिंग फंड में $35 मिलियन के अलॉटमेंट के एक हिस्से का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। फर्म ने घोषणा की है कि उसे फेयरफैक्स कंट्री से इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की एक इनिशियल ट्रांच मिली है, जो 2 रिटायरमेंट सिस्टम से अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में फंड्स एलोकेट कर रही है। फेयरफैक्स कंट्री ने पहले क्रिप्टोकरेंसी स्पेस के प्रति अपने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के हिस्से के रूप में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यील्ड फार्मिंग की दुनिया में इमर्ज करने का हिंट दिया था। काउंटी ने 2018 से अपने एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट सिस्टम और पुलिस ऑफिसर्स की रिटायरमेंट से अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज और वेंचर्स में होल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक चाइनीज कोर्ट ने डिजिटल एसेट के संचालन पर देश के जनरल बैन का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि टेथर क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल सैलरीज का पे करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर को जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि लेबर लॉज ये निर्धारित करते हैं कि लोकल चाइनीज करेंसी में वेजेस का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्रिप्टोकरेंसी के समान कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ये तब हुआ जब एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी फर्म के वीपी मिस्टर शेन ने अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज पर एक परियोजना के पूरा होने के बाद अपने पेंडिंग वेजेस का भुगतान नहीं करने के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने कंपनी के डिसोल्यूशन के बाद एम्प्लॉयर पर मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स की पहचान हू और डेंग के रूप में भी की गई थी। कोर्ट की जांच में पाया गया है कि हू ने शिकायतकर्ता को लोकल करेंसी के बजाय USDT में भुगतान करने का विकल्प चुना था। शेन के रिक्वेस्ट के बावजूद कि उनके वेजेस का भुगतान लोकल कैश में किया जाए, ह्यू ने अपने लोकल कैश का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इथेरियम स्केलर पॉलीगॉन टेक स्टार्टअप नथिंग के साथ एक नई साझेदारी में Web3 को स्मार्टफोन में लाने के लिए सोलाना को फॉलो कर रहा है। अपने नए एंड्रॉइड बेस्ड नथिंग फोन 1 पर नॉन फंजिबल टोकन्स की पेशकश करने के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। NFT प्रोजेक्ट, जिसे नथिंग कम्युनिटी डॉट्स कहा जाता है, में नथिंग कम्युनिटी इन्वेस्टर्स के लिए एयर ड्रॉपिंग टोकन शामिल है, जो नए प्रोडक्ट्स और इवेंट्स के लिए अर्ली एक्सेस जैसे पर्क्स को अनलॉक करते हैं। फर्स्ट रिवॉर्ड्स में 12 जुलाई को लंदन में नथिंग फोन के लॉन्च के लिए इनवाइट्स शामिल हैं। ये घोषणा सोलाना द्वारा खुद के ब्लॉकचेन फोन सागा को डेवलप करने की घोषणा के 2 हफ्ते से भी कम समय में आई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।